बात पता क्या है, ये इमरान का सपोर्टर है और मैं टीएलपी का सपोर्टर हूँ, अपने दीन का सपोर्टर हूँ। ठीक है, कभी मुसलमान नहीं हो सकता, ये याद रखें भाई साहब। मैं आपसे, यही हमारे लीडर है यार, इसी को वोट देना है इंशाल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम आपके शहर नालाखोर्द में आए हैं कि हमारी रियासत के लिए, इस्लाम के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है। फ़लस्तीन का भी मसला है और कश्मीर का भी मसला है, निज़ाम जो पहले चल रहा है उसका भी आपको पता है। तो ये दो पार्टियां हैं, प्लस खान साहब भी हैं, तो क्या समझते हैं कि कौन सा निज़ाम आना चाहिए? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, तहरीक लब्बैक आनी चाहिए। तहरीक लब्बैक आनी चाहिए जी। तो समझते हैं अगर ये हुकूमत में आ गए जी। तो निज़ाम और जो मुल्क के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह हो जाएंगे ख़त्म। अच्छा, ये 25 तारीख को इधर आ रहे हैं, आपको पता है इसका? नहीं मुझे नहीं पता, मैं स्टूडेंट हूँ, दरअसल वोट इनको ही देना था, ठीक है भाई को। अच्छा भाई पीटीआई वाले हैं, भाई पीटीआई वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई ये दो पार्टियां ये हैं, खान साहब हैं, दूसरी भी पार्टियां हैं, पीपल पार्टी है। क्या समझते हैं कि हमारे इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये समझता हूँ कि जी आप इस लीडर की बात कर रही हैं, ज़रा आवाम को बता दें। ये शख्स 3 दफ़ा जी मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, जब भी मुश्किल वक्त आया आवाम को इसने छोड़ा है जी। इसका कारोबार बाहर, बच्चे बाहर, इसकी जायदादें बाहर, इसने माल लोगों का, मुल्क का माल, हमारा आवाम का, आपका और मेरा, ये सुनने वाले जो हैं मेरे साथ वाले हैं, इन सब का माल खाया और बाहर मुल्क चला गया। इस्लाम के भी अपने इसने क्या किया है, इसने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अब फिर नारा लगाने आ गया है कि मुझे वोट दो जी, मैं अब की दफ़ा तकदीर बदल दूंगा। पहले 3 दफ़ा हमने ट्राई कर लिया है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके बाद अब हमारा कोई हक़ ही नहीं बनता है कि हम इसको वोट दें। सबसे पहली बात यह कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मोमिन एक सुराख से एक दफ़ा डसा जाता है। तो इसने तो हमारे मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इसकी पार्टी को आप देख लें, इसका भाई वज़ीर आज़म बन सकता है, इसका भतीजा वज़ीर आला बन सकता है, इसकी बेटी सदर बन सकती है। इसके कारकुन आज तक जितने भी मुखलिस हैं, कोई बंदा किसी ओहदे पे पहुंचा है नहीं। किसी भी आप नून लीग के कारकुन से, वर्कर से पूछेंगे, वो ज़हनी तौर पे इसके मुखालिफ है। और ये जो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि पीछे इसकी जो ताकतें हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान का बच्चा से आप क्या कहते हैं? बाकी रह गए जी ये साहिब, इनके जो वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में जगह दे, बहुत अच्छे शख्स थे, उनके बहुत अच्छे इस्लाम के लिए बड़े उनकी खिदमात हैं, वो आलम दीन थे, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी अगर ये दीन का जिस तरह से नारा लगा रहे हैं, दीन के मुताबिक ही अमल करें, दीन के मुताबिक ही काम करें, तो ज़रूर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, इनको चांस मिलना चाहिए। लेकिन बात ये कि लफ्ज़ी काम से कुछ नहीं होने वाला है, बातें जमा खर्च करने से कुछ नहीं होना, जब तक हम अमली तौर पे इक़दाम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अब फ़लस्तीन के मुसलमानों का क्या हाल है, इमरान खान तो जेल में है, उसके अलावा कोई सा भी मुझे लीडर दिखा दे जिसने आके हमारे नेशनल टीवी पे आके कोई बात की हो, नहीं की। अच्छा, हमारी फ़ौज ने कोई बात की हो, थोड़ा सा मुझे ही मौका दीजिएगा। जी जी। इनको तो किसी चैनल पे नहीं बुलाया जाता, हर चैनल पे पाबंदी है, ऐसी है। फेसबुक, टिकटॉक पे इनकी तस्वीर वो हर चीज़ उड़ा दी जाती है, ऐसे ही है। शायद अभी खान साहब के हवाले से भी यही है। जी जी। लेकिन बात ये है कि हम भी सारे सियासी जलसों में जाते हैं, नून लीग तो अभी कर नहीं रही, इस डर से कि जहाँ जाते हैं चोर चोर के नारे लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब अंदर हैं। जी जी। और ये मैदान अमल में आपके इधर भी 25 तारीख को आ रहे हैं। जी जी। बंगला वगैरह आए हैं, हर रोज़ इनका कोई ना कोई प्रोग्राम है। जी जी जी। और मैं नहीं जब जिस प्रोग्राम में मैं अटेंड किया है ना, जी जी, कोई भी किसी भी छोटे कारकुन की तकरीर हो या बड़े की तकरीर हो, फ़लस्तीन का नाम ज़रूर आया है। फ़लस्तीन के हक़ में जो है अभी तक जो है मैंने किसी और लीडर की इतनी दबंग अंदाज में बात करते नहीं किसी को देखा। जी जी। तो इनका जो पीछे उर्स हुआ है वहाँ भी तकरीबन 60-70। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक्चुअली नेशनल टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा था। जो आप लोकल बात कर रहे हैं वो चूँकि मैं और आप जो है वो जहाँ पे जो बंदा अवेलेबल होगा वही समझ पाएगा, वही देख पाएगा, वही एक्सपीरियंस करता है। अब नेशनल टीवी पे कोई बंदा आके सपोर्ट कर रहा है अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे, तो हम उसको देखेंगे। अब चूँकि आपकी बात में हक बजाने पे ठीक है, ऐसे ही है, जो भी कर रहा है हमें ये दिखावे दे के लिए नहीं करना चाहिए। जो लीडर होता है ना, आवाम उसको फॉलो करती है। तो अगर ये लीडर हैं, ये हैं नवाज शरीफ है, जो भी आवाम जिनको समझ रही है, बिलावल है और जितने भी लोग हैं, तो उनको लोग देख रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर ये आके हमारे मुल्क की सतह पर
जो है फ़लस्तीन के बारे में बात करेंगे तो जो उनके चाहने वाले जो उनके सपोर्टर हैं वो उनको फॉलो करेंगे और इससे एक अच्छा मैसेज जाता है जिससे ये चीज़ बड़ी असर रखती है। ये जो सफ़ीर है ना फ़लस्तीन के, जी जी फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं, उनके जाकर दफ्तर में मिले और कोई लीडर नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही है, मिले मैं इस बात को सराहता हूँ। और लोग जो है वो इसलिए भी इनकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं क्योंकि बाकी पार्टियों ने जो है ना वो कुछ काबिल कदर कारनामे सर अंजाम ने दिए, बल्कि जो है उसने अपनी तिजोरी भरी है, अपने पेट के ऊपर उसने जो है वो हाथ फेरा। अच्छा, तो नौजवानों का माशाल्लाह जो एक स्टेट के लिए, एक रियासत के लिए किरदार बहुत अहम होता है। जी जी, नौजवान शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे, शख्सियतों के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझते हैं कि निज़ाम अगर चेंज हो जाए, निज़ाम की तरफ नौजवान आ जाएं तो फिर बेहतरी हो जाएगी। सर निज़ाम इंसानों से चेंज होता है। इकबाल ने कहा था अक़वाम के हाथ में है मिल्लत की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस तरह से कोई शेर है, मैं भी भूल गया हूँ। तो मतलब उसका लुब्बे लुबाब ये है कि हर बंदा ही जो है वो अगर पॉजिटिव अपना किरदार अदा करेगा मुल्क की तरक्की के लिए तभी होता है। हमें बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान सबसे पहले अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम दूसरों की तरफ उंगली उठा सकते हैं। और बाकी रह गई बात इमरान खान की, तो मैं पर्सनली जो इमरान खान को वोट दूँगा। उसकी सिंपल वजह यह है कि वो हमारे मुल्क के लिए इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अब आप देखें ना कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है एक बंदा। अच्छा, मुझे इमरान खान साहब को आपको वोट देना मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जी जी, लेकिन अगर उसने फिर शेख रशीद जैसा या फवाद चौधरी जैसा कैंडिडेट इधर आपके खड़ा कर दिया, आप उसको वोट देंगे? सर मैं इस बात का भाई, मेरे भाई से या तो बात सुन रही है, मुझे बोलने दें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, सिंपल बात ये है कि मेरा वोट है इमरान खान के लिए। आप मेरी तरफ से इमरान खान जो है आपको टिकट दे दे, मैं आपको वोट दूंगा। इन भाई को दे दे, मैं इनको वोट दूंगा। मैं इमरान खान को वोट दे रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जितना भी वोट होगा बल्ले के निशान का वो सिर्फ और सिर्फ इमरान। ये तो बात हम भी जानते हैं, उसके पीछे वोट पड़ा है ना। मैं आपकी बात को समझ गया। अब उसके पीछे जो मुहर्रिकात है, अब हमारे ये सोसाइटी का ज़हन बदलना चाहिए। वो ये कि जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो पैसे खा के, जैसे आपने मिसाल दी शेख रशीद है या ये फवाद चौधरी है या बाकी और जितने भी लोग हैं भगौड़े हैं, वो अब जो ज़रा सा मुश्किल वक्त आया है सच हक के साथ वो नहीं खड़े हो सकते, उनकी इतनी औकात ही नहीं है। अब वो क्या हुआ, अपने पैसे बचाने के लिए, अपने मामलात सीधे करने के लिए उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया। तो मुल्क के लिए खड़े होना ये आसान काम नहीं है। ये इसलिए मैं इमरान खान को सलूट देता हूं। ठीक है, इनसे मैं एक सवाल करता हूँ, बस इस बार जवाब देते हैं। ठीक है, इमरान से आप दोस्त हैं? जी दोस्त हैं। फिर खैर हम दोस्त ही हैं। नहीं दोस्त हम शुरू से दोस्त हैं और बचपन से ही दोस्त हैं, समझ लें। बात पता क्या है, ये इमरान खान सपोर्टर है और मैं TLP का सपोर्टर हूँ, अपने दीन का सपोर्टर हूँ। ठीक है, अभी इमरान खान जब आए उसके बाद जो भी हुआ, जैसे भी आया, सबको पता है कि किस तरह उसको लेके आया जर्नल, जो भी मामला थे आपको सब पता है, नाम नहीं मैं लेता, वो तो जानते हैं, सब ही जानते हैं। ठीक है, बात ये है कि मैं भी इसको थोड़ा थोड़ा पहले करता था कि यार ये बंदा हक पे और सच पे बोलता बड़ा, खुद करता था। ठीक है, फिर जब इसने बात पता क्या है, ये भाई भी ओके कर रहे थे, ये अंकल भी ओके कर रहे हैं। ठीक है, आसिया मलूना ने गुस्ताखी की नबी पाक की। ठीक है, पहले तो मुमताज़ कादरी को फांसी दी ना नवाज शरीफ ने, आसिया मलूना ने गुस्ताखी की नबी पाक की, लाहौर की अदालत दे रही है उसको फांसी की सज़ा। ठीक है, और ये इसके बंदे उसको अपील करते हैं कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में लेके आओ उसका केस आसिया मलूना का। ठीक है, वहाँ से उसको बाइज्जत बरी किया जाता है और प्राइवेट प्लेन के अंदर बिठा के उसको फ्रांस भेजा जाता है। और कौन कर रहा है, ये इमरान खान। और बाद में उधर जाके फ्रांस में वो क्लिप भाई वैसे पड़ा है, आप अगर कहीं पे हम दिखा भी सकते हैं। वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेट बात है, लेकिन ये मुश्किल काम है इसको छोड़ना, लेकिन मैं सपोर्ट करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता, ये याद रखें भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक गुस्ताखे रसूल की सपोर्ट करने वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हमारा ईमान है। उसने आसिया मलूना ने गुस्ताखी की नबी पाक की, इमरान खान ने उसको छुड़वाया और बाहर जाके इंटरव्यू दिया कि यार कुछ एक छोटा सा ग्रोह उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको मारना चाहता था, मैंने उसको छुड़वाया, मैंने उसको बाहर भेजा, वो तो मज़ार मासूम, उसने तो गुस्ताखी की नहीं। हालांकि लाहौर की अदालत में वो खुद बता रही है कि मैंने नबी पाक की गुस्ताखी की है। ठीक है, वो मानती है, पर इमरान खान ने उसको छुड़वा के बाहर भेजा। नवाज शरीफ ने मुमताज़ कादरी को फांसी दी। ये कभी भी इस्लाम के साथ नहीं हो सकते। ये अमेरिका के सारे हैं, अमेरिका के, और ये सारे जितने भी हैं ना, ये उनके लगाए गए पौधे हैं। और ये सबको पता है कि इमरान खान यहूदी एजेंट, एक बंदे को पता है कि इसके पीछे इसराइल है, सबको पता है, 1992 से पता है। ठीक है, इसको लेके आने वाले क्यों नहीं ये सपोर्ट करते सारे इसको, तहरीक लबैक के ये साद भाई को। हालांकि सबको पता है साद भाई मुफ्ती बहुत अच्छा आलम दीन है, हाफ़िज़ कुरान है, कारी भी हैं, हर जगह पे इस्लाम की बात करते हैं।
पर क्यों नहीं सपोर्ट करते? कोई भी सपोर्ट नहीं करता। यही बात है कि इस्लाम को हम खुद नीचे कर देते हैं कुछ लोगों की बातें में आके। नहीं जी पीटीआई बहुत अच्छे, पीटीआई कोई अच्छी नहीं है भाई, मुल्क का बर्बाद किसने किया? अच्छा भाई देखें जो निज़ाम है ना ये चल रहा है, जिस पे सूद पे कर्जे लिए जाते हैं, सारा कुछ हो रहा है, इस निज़ाम से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी आ जाए। अगर निज़ाम चेंज करेगा तो फिर ही कोई बात बनेगी। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, साथ वज़ीर साहब आए, जब तक निज़ाम चेंज नहीं ना होगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता सर। अगर ये टीएलबी भी आ जाती है, अगर वो भी निज़ाम नहीं चेंज करते। जिन लोगों का भी आपने नाम लिया है, नवाज शरीफ, इमरान खान, साद, बिलावल, मतलब मुल्क की सतह पर सबसे बड़े लीडरान तो यही है ना, बाकी तो सारे इनके पौधे हैं, इनकी पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली मैं ये समझता हूँ जो भी बंदा इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो इमरान खान का ज़ाती मुलाज़म है। इसी तरह नवाज शरीफ का है, जरदारी का है, साद रिजवी का है। दीन की बात आपका बात कर रहे हैं, मेरा भाई बात कर रहा था। मैं कहता हूँ साद हुसैन रिजवी है, क्या उससे अच्छे बंदे नहीं हैं दुनिया में? सारी बात है। इसका कोई पैमाना है? किसी को कोई इल्म है? कोई कह सकता है हक दावे से मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ? मुफ्ती हो जाना, आलम हो जाना, यहाँ पे ऐसे ऐसे भी नबी पैगम्बरों के औलादें, बेटे, बीवियाँ अल्लाह ताला ने वाज़े कहा है जन्नत में जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता। मेरी बात मैं आपको वाइंड अप करने लगा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साद हुसैन रिजवी लीडर हैं भाई, मेरा दीन की बात कर रहा है, मेरी जान भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान दीन पे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, उसकी जगह पे मैं साद हुसैन रिजवी का नारा लगाने वाला हूँ। क्या मुझे ज़्यादा लोग सपोर्ट कर देते हैं, साद हुसैन रिजवी बरतरफ होकर मुझे अपनी जगह पर सदारत दे देगा? कभी भी नहीं। इसका मतलब है ये दीन की बात नहीं, ये हक़ की बात नहीं है। ये जो वो सहाबा कराम की बात थी ना कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, कि जिसको ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, जो ज़्यादा सही बात कर रहा है उसको आगे लाएं, वो वाली बात नहीं। वो आप कह दें कि वो किस्सा ही ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम। शाम तक आ जाएगी। यही हमारे लीडर है यार, इसी को वोट देना है इंशाल्लाह साहब ने।